नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुखदेव और आप मेरा चैनल देख रहे हैं जॉब तक। दोस्तों आज हम बात करेंगे एयर इंडिया इंजीनियरिंग सर्विस लिमिटेड की तरफ से वैकेंसीज जो आई है उसके बारे में। और ये जो वैकेंसीज है जो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस जॉब रहने वाली है और इसमें वर्क इंटरव्यू रहने वाली है। इसमें जो पोस्ट रहेगी आपका स्किल्ड प्लांट और क्राफ्ट टेक्नीशियन की पोस्ट रहने वाली है, जिसमें आईटीआई और डिप्लोमा वाले कैंडिडेट्स इसमें वर्क इंटरव्यू में जा सकते हो। पूरी जानकारी के लिए कंप्लीट वीडियो को एंड तक जरूर देखें। वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों में भी शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लेते हैं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो जैसे दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हो, ये इसकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। और ये जो वैकेंसी जारी किया गया है एआई इंजीनियरिंग सर्विस लिमिटेड, जो कि एयर इंडिया इंजीनियरिंग सर्विस लिमिटेड की तरफ से वैकेंसीज आई है। और इसके और भी वैकेंसीज आया था, लेकिन ये जो वैकेंसी है आपका साउथ ईस्टर्न रीजन हैदराबाद की तरफ से वैकेंसी जारी किया गया है। इसका नोटिफिकेशन डेट जारी किया गया था 22 फरवरी को। और इसका जो नोटिफिकेशन नंबर यहाँ पर देख सकते हो। और ये जो वैकेंसी जारी किया गया है इसमें देख सकते हो आपका एयरक्राफ्ट टेक्नीशियन B1 और B2 एंड स्किल टेक्नीशियन की इसमें वैकेंसी जारी किया गया है। जॉब लोकेशन आपका हैदराबाद, चेन्नई एंड बेंगलुरु रहने वाली है, यानी कि आपका 3 जगह पे जॉब लोकेशन रहेगी, हैदराबाद, चेन्नई और बेंगलुरु। ठीक है। तो इसमें जो वैकेंसीज आई है आपको बताते हैं। इसमें जो वैकेंसीज है आपका वर्क इंटरव्यू रहने वाली है, जिसमें आपका देख सकते हो एयरक्राफ्ट टेक्नीशियन B1 की जो वैकेंसीज है आपका 23 वैकेंसीज है। और जिसके लिए आपका इंटरव्यू वर्क इंटरव्यू कब होगी, आपका लोकेशन भी यहाँ पर दिया है। जैसे चेन्नई को आपका 14 मार्च को होगा, और बेंगलुरु का आपका 17 मार्च को होगा, और हैदराबाद को आपको 20 मार्च को होगा। रिपोर्टिंग टाइम आपको जो दिया है 9 बजे सुबह से लेकर 12 बजे के बीच में। इसके बाद एयरक्राफ्ट टेक्नीशियन B2 की आपका 9 वैकेंसीज है। और दोनों वैकेंसीज का जो यहाँ पर एक ही सेम एड्रेस दिया है, हैदराबाद, चेन्नई और बेंगलुरु। अलग अलग डेट दिया है, जैसे चेन्नई का आपका 14 का है, बेंगलुरु आपका 17 का है, और हैदराबाद आपका 20 मार्च को इस पर दिया गया है। सुबह 9 बजे इसका टाइमिंग है, 12 बजे तक। उसके बाद जो स्किल टेक्नीशियन पेंटर के लिए एक वैकेंसीज है, और स्किल प्लांट टेक्नीशियन मैकेनिकल के लिए एक वैकेंसीज है, और स्किल प्लांट टेक्नीशियन इलेक्ट्रिकल के लिए एक वैकेंसीज है। इस तरह से टोटल नंबर ऑफ पोस्ट की बात करें तो 36 वैकेंसी यहाँ पर दिया गया है। ठीक है। उसके बाद यहाँ पर जो स्किल टेक्नीशियन, स्किल प्लांट टेक्नीशियन और स्किल प्लांट टेक्नीशियन की इसमें जो इंटरव्यू रहेगी वो आपका हैदराबाद में रहेगा। कब? 20 मार्च को रहेगी। और टाइमिंग इसका सेम ही है, सुबह 9 बजे से लेकर 12 बजे के बीच में। साथ ही इसमें रिलैक्सेशन की बात करें, रिजर्वेशन की, तो आपको ST, SC, OBC और AWS की जो भी गवर्नमेंट का रूल्स है उसके अनुसार से आपको एज का रिलैक्सेशन वगैरह जो भी चीज़ें हैं आपको मिलेगी। ठीक है। उसके बाद यहाँ पर और भी सारे चीज़ें दिया गया। जैसे एज लिमिट की बात करें तो जनरल और EWS कैंडिडेट हो तो 35 साल तक आप इस कैंपस जो इंटरव्यू में शामिल हो सकते हो। और OBC है तो 38 साल तक, और SC ST है तो 40 साल तक। और एज का जो काउंटिंग होगा 1 मार्च 2023 से काउंट होगा। ठीक है। उसके बाद कॉन्ट्रैक्ट की बात करें तो यहाँ पर जो है 5 साल का एज अ कॉन्ट्रैक्ट रहेगा। ठीक है। तो यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट का जो टाइमिंग है सबसे बहुत ज़्यादा है, तो 5 साल का ऐसे आपका कॉन्ट्रैक्ट रहेगी। आपका वर्क परफॉर्मेंस अच्छा रहता है तो आपको कॉन्ट्रैक्ट आगे भी एक्सटेंड हो सकती है। ठीक है। उसके बाद यहाँ पर सैलरी की बात करें तो 25,000 रुपये पर मंथ सैलरी रहेगी। और इसमें ये मेंशन नहीं किया गया ये डिप्लोमा वाला का सैलरी रहेगा या ITI का, तो इस तरह से यहाँ पर आपके इंटरव्यू पे डिपेंड करता है। ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पर जो है 25,000 रुपये आपको पर मंथ जब आपका ज्वाइनिंग होगा तो स्टार्टिंग में आपका सैलरी रहेगी। साथ ही इसमें जिस तरह एज जो है ईयर जैसे आपका 1 साल 2 साल होगा उस तरह से सैलरी आपका भी इंक्रीज होता रहेगा। उसके बाद यहाँ पर जो सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो सबसे पहले आपका प्रीलिमिनरी स्क्रीनिंग होगा, टेक्निकल असाइनमेंट एंड इंटरव्यू इन 2 स्टेजेस। ठीक है। तो सबसे पहले आपको जो है स्क्रीनिंग करी जाएगी, यानी कि क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस के आधार पर आपका शॉर्टलिस्ट होगा। उसके बाद आपको जो है फाइनल 2 स्टेज में आपका इंटरव्यू होगा। ठीक है। फर्स्ट स्टेज में आपका बेंगलुरु, चेन्नई और हैदराबाद में होगा, और सेकंड स्टेज में आपको डायरेक्ट यहाँ उनकी जो है आपको है जहाँ पर जॉब वगैरह रहेगी वहाँ पर फिर आपका एक बार इंटरव्यू होगा, जैसे हैदराबाद हो गया इस तरह से। ठीक है। डिटेल्स ऑफ एलिजिबिलिटी एंड एक्सपीरियंस की बात करें तो जैसे मैंने आपको पहले बताया एज का रिलैक्सेशन और एक्सपीरियंस का जो डेट होगा वो आपका 1 मार्च 2023 से ही काउंटिंग होगा। इसके लिए मिनिमम क्वालिफिकेशंस की बात करें तो आप अगर एयरक्राफ्ट टेक्नीशियन B1 की पोस्ट के लिए अगर आप वर्क इंटरव्यू में शामिल होंगे तो उसके लिए आपका डिप्लोमा आपका होना चाहिए एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियरिंग से, जिसमें आपका 2 साल, जैसे ITI के बाद
डिप्लोमा करते हैं तो 2 साल का होता है, और आप अगर 10th और 12th के साथ करते हैं तो आपको 3 साल का, जिसमें आपका मैकेनिकल वगैरह से रहनी चाहिए या एयरक्राफ्ट वगैरह से है तो आपको प्रेफरेंस मिलेगी। और इसमें आपका 60% आपका होना चाहिए मार्क्स, और 55% आपका ST SC और OBC कैंडिडेट के लिए रखा गया है। ठीक है, इसमें आपका जो है एक्सपीरियंस की बात करें तो यहाँ पर देख सकते हो डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग 3 years इन मैकेनिकल एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग या इक्विवेलेंट। तो आपने अगर मैकेनिकल या एरोनॉटिकल का भी ब्रांचेस से कर रखे हैं डिप्लोमा तो भी इस कैंपस में इस वॉक इंटरव्यू में शामिल हो सकते हैं, लेकिन आपको मिनिमम 1 year का एक्सपीरियंस रहनी चाहिए। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान देना है। ठीक है, कैंडिडेट्स मस्ट हैव मिनिमम 1 year एविएशन एक्सपीरियंस, सॉरी यहाँ पर एविएशन एक्सपीरियंस रखा गया है, या सक्सेसफुली कंप्लीशन ऑफ नेशनल अप्रेंटिसशिप विद हैंड ऑन वर्किंग एविएशन इंडस्ट्री मिनिमम 1 year। तो आपने अगर 1 year का एविएशन का कोर्सेज किए हैं एक्सपीरियंस है तो भी जा सकते हैं, या अप्रेंटिस वगैरह किए हैं तो भी आप इसमें जा सकते हो, लेकिन एवियंस का एक्सपीरियंस इसमें रखा गया है। और यहाँ पर पोस्ट क्वालिफिकेशन रिसेंट एक्सपीरियंस विद इन 5 years। ठीक है, इस तरह से 5 year के बीच में आपका एक्सपीरियंस रहना चाहिए, या इनमें से कुछ भी नहीं है तो आपको आपके पास एविएशन का 1 साल का एक्सपीरियंस है या अप्रेंटिसशिप वगैरह कर रखे हैं इससे, तो भी आप इस कैंपस में जो है इंटरव्यू में आ सकते हो। और यहाँ पर एक्स सर्विसमैन के लिए यहाँ पर 4 year का कोर्सेज या डिप्लोमा वगैरह है तो भी आप इसमें जा सकते हो, जैसे एयर फ्रेम वगैरह इंजन ट्रेडर्स वगैरह में हो गया, या इंडियन नेवी या इंडियन एयर फोर्स या इंडियन आर्मी वगैरह, इनमें से कोई भी जगह पर आपने वर्क वगैरह पहले से कर रखे हैं तो उसको प्रेफरेंस मिलेगा। उसके बाद स्किल प्लांट टेक्नीशियन मैकेनिकल की बात करें तो इसमें भी 3 years का डिप्लोमा आपका मैकेनिकल या एयर कंडीशनिंग वगैरह से है तो भी आप इसका जो है वर्क इंटरव्यू में आ सकते हो। साथ ही इसमें फिजिक्स केमिस्ट्री 12th वगैरह आपने कर रखे हैं फिजिक्स केमिस्ट्री या मैथ वगैरह से 60% के साथ, तो आप इस कैंपस में आ सकते हैं। या आपने अगर ITI आपने अगर मैकेनिकल या एयर कंडीशनर की AC मैकेनिक वगैरह से कर रखे हैं तो भी आप इस कैंपस में जो है इंटरव्यू में आ सकते हो। और एक्स सर्विसमैन में जैसे इंडियन नेवी, इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स वगैरह से हैं तो भी आप कर सकते हो, लेकिन 2 साल के इसमें एक्सपीरियंस आपके पास रहने चाहिए। जैसे आप जो भी आपके ब्रांचेस है उससे रिवेलेंट में आपको 2 साल का एक्सपीरियंस रहनी चाहिए। ठीक है, या आपने अप्रेंटिसशिप वगैरह कर रखे हैं तो भी इस कैंपस में आ सकते हो। उसके बाद जो है यहाँ पर एयरक्राफ्ट टेक्नीशियन B2 की बात करें तो इसमें आपका डिप्लोमा आपके पास रहनी चाहिए, और डिप्लोमा आपका जो है एयरक्राफ्ट वगैरह से है तो आप आ सकते हो, या एवियोनिक्स स्ट्रीम फ्रॉम से ट्रेनिंग वगैरह आपने कर रखे हैं कभी भी तो भी आप इस जो है युवा इंटरव्यू में आ सकते हो। या आपके पास डिप्लोमा है इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स टेलीकम्युनिकेशन या रेडियो या इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग से तो भी आप इस जो है वॉक इंटरव्यू में आ सकते हैं, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक्स इलेक्ट्रिकल या टेलीकम्युनिकेशन रेडियो इंस्ट्रूमेंटेशन से भी डिप्लोमा किए हैं तो भी आप इस कैंपस में आ सकते हैं, लेकिन आपको एविएशन से 1 साल का एक्सपीरियंस रहना चाहिए, या वहाँ से 1 साल का जो है अप्रेंटिस वगैरह कर रखें तो भी आप इस कैंपस में आ सकते हो। स्किल प्लांट टेक्नीशियन इलेक्ट्रिकल की बात करें तो इसमें भी डिप्लोमा वाला आप आ सकते हैं इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स या इंस्ट्रूमेंटेशन या रेडियो या इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग से, या आपने 12th वगैरह कर रखे हैं फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ वगैरह से तो भी इस कैंपस में आ सकते हैं। या आपने फिजिक्स केमिस्ट्री के साथ आपने 2 चीज़ें आपके पास रहनी चाहिए, जैसे 10th 12th या कर रखे हैं फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ वगैरह से, लेकिन आपके पास ITI के सर्टिफिकेट है जैसे आपका इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक्स या रेडियो टेलीकम्युनिकेशन या इंस्ट्रूमेंटेशन वगैरह से तो भी इस जो वॉक इंटरव्यू में आ सकते हैं, यानी कि ITI आपके इलेक्ट्रिशियन या इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह है या रेडियो मैकेनिक वगैरह तो भी इस कैंपस में आ सकते हो, लेकिन आपके पास 2 साल का रेवेलेंट ट्रेड वगैरह से आपके पास जो है एक्सपीरियंस रहना चाहिए, यानी आपने इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह से या इलेक्ट्रिकल वगैरह से कोई भी कंपनी में वर्क वगैरह किए हैं 2 साल के तो आप इसका जो है वॉक इंटरव्यू में आ सकते हो। ठीक है, उसके बाद जो है स्किल टेक्नीशियन पेंटर की बात करें तो इसमें आपका 10th 12th के साथ आपके पास पेंटर ट्रेड से ITI होना चाहिए, और आपको 2 साल का एक्सपीरियंस भी रहनी चाहिए आपके पास। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पर दिया है कैंपस वॉक इंटरव्यू में शामिल होने से पहले आपके पास ये सारे डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, यानी कि आप DV के दौरान ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपसे मांगे जाएंगे। ठीक है, और यहाँ पर जो है एप्लीकेशन फ़ी भी रखा गया है, DD बनाना पड़ेगा जिसमें आपका 1,000 रुपये रखा गया जनरल और EWS और OBC कैंडिडेट के लिए जो है EWS OBC के लिए 1,000 रुपये रखा गया है, और 500 SC ST और एक्स सर्विसमैन के लिए रखा गया है। ये आपको डिमांड ड्राफ्ट इसका जो है
एयर इंडिया इंजीनियरिंग सर्विस लिमिटेड के नाम से बनाना पड़ेगा और ये पेबल आपका हैदराबाद होगा। तो ये जो है इस जो एक तरह से एप्लीकेशन फी रखा गया है, आपको इसके नाम पर आपको डीडी बनाना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद वर्क इंटरव्यू डेट एंड लोकेशंस की बात करें तो जैसे आपका 14 मार्च को होगा चेन्नई में, और यहाँ इसका पूरा एड्रेस दिया गया है, ठीक है। ये इसी एड्रेस पर आपको इंटरव्यू के लिए आना है। 17 मार्च को आपके बेंगलुरु में होगा और ये इसका एड्रेस है, और 20 मार्च को आपके हैदराबाद में होगा और ये इसका एड्रेस है। तो इस तरह से जो भी एड्रेस दिया है ऑल पोस्ट के लिए यहाँ पर दिया गया है 20 मार्च को हैदराबाद में, तो ये एड्रेस में आपको आना है, ठीक है। उसके रिगार्डिंग और भी कोई जानकारी चाहिए तो कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हो, बाकी मैंने सारी चीज़ आपको बता दिया है, ठीक है। उसके बाद यहाँ कुछ फॉर्मेट दिया गया है, ठीक है। तो ये एप्लीकेशन फॉर्म जो है आपको लेके जाना पड़ेगा फिल करके। तो इसका एप्लीकेशन फॉर्म का लिंक आपको जो है टेलीग्राम पे आपको मिल जाएगा, बस टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगा, और वहाँ से ही जो है टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए और वहाँ से आपको ये PDF मिल जाएगा, वहाँ से डाउनलोड करके आपको प्रिंट करा के फिल करके आपको इंटरव्यू के दौरान ले जाना पड़ेगा, ठीक है। तो आई थिंक मैंने सारी चीज़ें बता दिया, तो मिलता है अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम।